लियाम डेलप गाइस, लियाम डेलप, चेल्सी ने लियाम डेलप को साइन कर लिया है फ्रॉम इप्सविच टाउन ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर एंड दिस न्यूज ब्रोक आउट जस्ट अ डे आफ्टर चेल्सी वॉन द यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग। जल्दी से पहले तो मुझे बताओ कमेंट में कि ये अच्छी साइनिंग है या नहीं, और निकोलस जैक्सन से बेटर है या नहीं, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोल डाला था एंड मुझे दिख रहा है कि लोग बोल रहे हैं बोथ आर इक्वल, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है भाई। आई थिंक लियाम डेलप इज माइल्स अहेड ऑफ निकोलस जैक्सन। अमाउंट ऑफ गोल ही हैज स्कोर्ड एंड इन द टीम ही हैज स्कोर्ड, यू आर हाईली underrating what Liam Delap can do in the Premier League. But okay, उसके ऊपर आगे करते हैं बात। इप्सविच रेलीगेट हो गई थी, तो उस चक्कर में लियाम डेलप के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर इप्सविच रेलीगेट हो जाती है तो वो किसी भी दूसरे प्रीमियर लीग क्लब को ज्वाइन कर सकता है एट अ रिलीज क्लॉज ऑफ 30 मिलियन यूरो। एंड चेल्सी ने वो एक्टिवेट कर दिया है। इवन डेलप के साइड से कोई इश्यूज है नहीं, वो भी चाहता है कि वो चेल्सी मूव करे एंड इट मेक्स सेंस। चेल्सी डेस्परेटली नीड अ स्ट्राइकर राइट नाउ। निकोलस जैक्सन सबको पता है कितना फुद्दू खेला है इस सीजन, ठीक है, कितने चांसेस उसने मिस किए हैं एंड उसका टेम्परामेंट इज नॉट दैट गुड। और एंड व्हेनेवर जैक्सन वाज इंजर्ड, चेल्सी को ना एक सामने आउटलेट नहीं मिल रहा था, अ स्ट्राइकर, अ टारगेट पॉइंट, ए फोकल पॉइंट जिसको वो टारगेट करे बॉल क्रॉसेस करने के लिए एंड ऑल। एटलीस्ट अब ये है कि आपके पास दो स्ट्राइकर है जो एक पोजीशन के लिए कंटेंट कर रहे हैं एंड दो बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। आई वोंट से दैट कोई आपने एरा गैरा नथु गैरा उठा लिया है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट यंग स्ट्राइकर्स इन द प्रीमियर लीग और इवन इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, क्योंकि लियाम डेलप की चर्चा तो भाई अंधी हो रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड बौरा रखी थी कि भाई हम तो इसको अपनी टीम में लेके आएंगे क्योंकि भाई हमको चाहिए ये, हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं, हमारे पास दो क्या बोलूं मैं, होलुंड है और जर्कजी है, तो आप समझ रहे हो ना कि मतलब कैसे स्ट्राइकर्स है उनके पास, तो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी स्ट्राइकर्स की। एंड इवन देयर वर मेनी अदर क्लब्स हु वांटेड हिम बट इट वाज चेल्सी हु गॉट द ब्रेक थ्रू। इप्सविच ने उसे मैन सिटी से 15 मिलियन यूरोज में खरीदा था लास्ट सीजन व्हेन दे गॉट प्रोमोटेड, और उन्होंने अब 30 मिलियन में बेच दिया है, उनको भी फायदा हो गया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि चेल्सी का जो अकेडमी प्रोडक्ट है मार्क गुई, हो सकता है वो लोन पे इप्सविच टाउन चला जाए टू हेल्प देम इन द चैंपियनशिप। हाँ, तो विन विन सिचुएशन है भाई। इप्सविच के लिए भी अच्छा हो गया और आपको चेल्सी के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया भाई। आई मीन इफ दे आर गोइंग टू प्ले इन अ क्लब वर्ल्ड कप जहां पे बहुत बड़ी बड़ी टीम होंगी एंड प्राइज मनी इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब मुझे पता है बहुत लोग क्लब वर्ल्ड कप के अगेंस्ट है, बट जैसा प्राइज मनी मिल रहा है क्लब्स को, इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर देम। चेल्सी आर मेकिंग देयर चांसेस मोर बाय साइनिंग दीज प्लेयर्स, दीज कैलिबर ऑफ प्लेयर्स अर्ली इन द ट्रांसफर विंडो। अभी तो देखो अभी मई है, ठीक है, अभी प्लेयर ट्रांसफर हो नहीं सकते, पर अग्रीमेंट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि वो वहीं जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही टॉप नॉच, बहुत ही अच्छी साइनिंग की है चेल्सी ने। थोड़ी प्लेयर एनालिसिस भी कर लेते हैं। 12 गोल मारे थे इप्सविच के लिए लियाम डेलप में, उसमें से 10 जो है नॉन पेनल्टी गोल्स हैं एंड आई थिंक ही वाज अ लोन क्रिएटर, अ लोन स्ट्राइकर फॉर इप्सविच। मतलब इफ देयर वाज एनी क्रिएटिविटी आउटलेट फॉर इप्सविच, वो सिर्फ लियाम डेलप। उसको बॉल पकड़ा दी जाती थी, वो अपने फिजिकलिटी के थ्रू आगे भागता था, बॉल निकालता था 3-4 डिफेंडर्स के बीच में से एंड ही यूज्ड टू स्कोर गोल्स एंड ही वाज वेरी क्लिनिकल स्पेशली इन द फ्रंट ऑफ गोल्स। एंड कमाल की बात यह है कि वो हर तरीके के गोल मार सकता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज शॉट, पास से फ्लिक मारना एंड ऑल everything he has it covered. You are getting a complete orthodox striker. Orthodox striker क्या होता है? A striker who tries to win possession, win the games by his physicality. Possession तो रखती नहीं थी, ठीक है, उनका game was more on the counter attack side. तो उन्हें यही करना होता था कि भाई फिजिकली अपनी टीम जिस टीम के पास पोजीशन है उनको टॉर्मेंट करो, उनसे बॉल छीनो एंड फिर काउंटर अटैक पे गोल्स करो। लियाम डेलप वाज अमेजिंग इन डूइंग दैट, ठीक है, इसीलिए उसके कई गोल्स आप देखोगे इट हैज कम ऑन काउंटर अटैक। मतलब पीपल हैव कंपेयर्ड हिम टू अ बैटरिंग रैम। मतलब वो जब सामने से आता है तो इवन डिफेंड, क्या बोलूं मैं, इतना हल्क टाइप लगता है भाई लियाम डेलप थोड़ा, ठीक है। निकोलस जैक्सन को आप देखोगे ना थोड़ा सा पतली डंडी है भाई वो, ठीक है, बट ये बंदा लगता है कि भाई कोई एकदम बैट में, क्या बोलूं मैं, बुलडोजर आ रहा है भाई सामने, एकदम पेल देगा। इसीलिए दिस इज अ वेरी गुड साइनिंग फॉर चेल्सी बिकॉज यू आर एडिंग अ फिजिकलिटी व्हिच यू डिडंट हैव इन योर टीम एंड इट विल बेनिफिट यू इमेंसली। मतलब निकोलस जैक्सन भी होल्ड अप प्ले करता था, ड्रॉप इन करता था, मतलब लियाम डेलप जो है वो ये सारी चीजें ज्यादा बेटर करता है निकोलस जैक्सन से। देखो निकोलस जैक्सन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है उसका एक्सपेक्टेड गोल ज्यादा रहा है, उसने गोल्स कम स्कोर किए हैं स्पेशली इस सीजन एंड ही वाज मेनली डिपेंडेंट ऑन कोल पामर। आई मीन कोल पामर अगर अच्छा खेलेगा तो जैक्सन का गेम भी अच्छा होगा, बट कभी कभार क्या होता है, देखो आई कैन अंडरस्टैंड कोल पामर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर कोल पामर का दिन खराब हो गया तो निकोलस जैक्सन भी बकवासी एकदम फुद्दू ही खेलेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप चाहते हो कि आपकी टीम में 3-4 क्रिएटर्स रहे जो आपको खराब सिचुएशन में से निकाल पाए, बट निकोलस जैक्सन के साथ इशू ये है कि अगर उनका क्रिएटिव या अटैकिंग मिड अच्छा नहीं है, चेल्सी का नहीं खेल पा रहा है या फॉर सम रीजन नहीं बन पा रही है चांसेस,
तो वो तो और गंदा खेलेगा। अगर कोल पामर 5 रेटिंग की परफॉर्मेंस दे रहा है तो निकोलस जैक्सन 0 की देगा। ये चीज पे इंप्रूव करना था चेल्सी को, एंड लियाम डेलप विल डू एग्जैक्टली दैट। ही हैज द कैपेबिलिटी टू अपलिफ्ट हिज टीम। उसने इप्सविच के लिए बहुत बार किया है, एंड आई एम श्योर ही विल डू इट फॉर चेल्सी आल्सो। अब आप ये देखो कि चेल्सी में डेलप से ज्यादा किसने गोल स्कोर किया है? सिर्फ एक प्लेयर इस सीजन। कौन है वो? कोल पामर। तो मतलब आप सोच रहे हो ना कि आपने ऐसे प्लेयर को साइन किया है हु कैन क्रिएट गोल्स एंड स्कोर गोल्स फॉर यू, ठीक है, एंड वो सेकंड आता है भाई। सोचो, मतलब आप कोल पामर को छोड़ दो, मतलब आप ऐसे देखो कि कोल पामर चेल्सी में खेलता है जहां पे चांसेस क्रिएशन पोजीशन आपके पास ज्यादा रहती है, यू आर अ वेरी गुड टीम प्लेयर की पोजीशन, एंड आप लोग गोल स्कोर करते हो, तो उस चक्कर में कोल पामर के 15 गोल है। लियाम डेलप उस टीम में खेल रहा है जो रेलीगेशन में थी, पूरे टाइम रेलीगेशन फाइट में थी, टॉप बॉटम 3 टीम में थी, उसमें उसने 12 गोल स्कोर किए हैं, एंड दैट इज इवन मोर देन एनी अदर चेल्सी प्लेयर एक्सेप्ट कोल पामर। ये तो बहुत ही बड़ा स्टील हो गया ना आपके लिए। तो मुझे तो नहीं ये समझ आ रहा व्हेन चेल्सी फैंस से कि निकोलस जैक्सन और ये इक्वल है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। जैक्सन कुड हैव बीन बेटर बट ही हैज नॉट डिलीवर्ड इन द लास्ट 2 सीजन। मुझे नहीं लगता कि वो आगे जाके भी कर पाएगा। आई डोंट नो, मतलब मुझे वो बहुत ही ज्यादा बैंग ऑन एवरेज प्लेयर लगता है। मेरे हिसाब से ही एक्सेल्स बिकॉज ऑफ कोल पामर, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव प्लेयर्स अराउंड हिम। बट लियाम डेलप ऐसा नहीं है। ही इज अ लोन शार्क। ही कैन क्रिएट, ही कैन स्कोर गोल्स अलोन आल्सो। कमेंट में बताओ चेल्सी फैंस, अगर तुम्हें लगता है कि ये बेटर साइनिंग है निकोलस जैक्सन से, एंड अगर नहीं लगता है तो मुझे रीजन दो, बिकॉज मुझे तो कोई रीजन दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अ वेरी बैड न्यूज फॉर ऑल अदर प्रीमियर लीग क्लब्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज रियली डेस्परेट टू गेट हिम, बट अब तो भूल जाओ, आप कुछ होने नहीं वाला है। वन स्ट्राइकर इज नाउ ऑफ द मार्केट। अब देखते हैं कि बाकी स्ट्राइकर्स का क्या होगा, बिकॉज दिस ट्रांसफर विंडो इज गेटिंग इंटरेस्टिंग डे बाय डे। सारे क्लब्स जल्दी बिजनेस करना चाह रहे हैं, एंड ये दिख रहा है हमें। बहुत सारे हियर वी गो आए हैं। इट इज नॉट इवन जून मैन, तो आप सोचो कि कितना ज्यादा रश है अभी। तो देयर विल बी मेनी स्ट्राइकर्स ऑन द मूव। विल कीप एन आई ऑन इट, विल अपडेट यू गाइस कि कौन कब आ रहा है। कमेंट्स में बताना आप किस पर्टिकुलर प्लेयर्स के बारे में और एनालिसिस जानना चाहते हो। विल डेफिनेटली कम एंड शेयर इट विद यू गाइस एंड लेट यू नो क्या अपडेट चल रही है इस फुटबॉल वर्ल्ड में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।